नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। डिजिटल हो रही दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसका जहां लाभ मिल रहा है, वहीं एआई साइबर अपराधियों के लिए मददगार भी बन रहा है। वह एल्गोरिदम की मदद से शिकार को चिन्हित करने के अलावा उसे आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए सटीक तकनीक भी मुहैया करवा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो एफबीआई और आईबीएम के मुताबिक वर्ष 2021 में 82% साइबर हमलों में एआई की भूमिका सामने आई थी। स्टेटिस्टा की 2023 में जारी हुई रिपोर्ट में बताया गया है कि 81% संगठनों ने एक वर्ष में एआई संचालित साइबर हमलों की पुष्टि की है। इसी प्रकार एफ सिक्योर की माने तो 2022 में ही एआई आधारित फिशिंग षड्यंत्रों में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि यह भी सच है कि साइबर सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध कंपनियां रोबस्ट एंटीवायरस और फुल प्रूफ एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर विकसित करने के अलावा नवीनतम अपराधों के पैटर्न और खतरों पर नजर बनाए हुए हैं। फिर भी पेशेवर अपराधी पैंतरे बदलकर बार बार नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। एसेंचर ने अपनी चेतावनी रिपोर्ट में कहा है कि एआई पोषित साइबर हमलों के चलते 2025 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष $6 ट्रिलियन की चपत लग सकती है। एआई किसी हथियार की तरह हो गया है जिसका सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वह बचाव करता है, लेकिन गलत हाथों में पहुंचते ही विनाशक हो जाता है। उदाहरण के लिए डार्क मैटर ऐसा एआई संचालित प्लेटफॉर्म है जो मशीन लर्निंग के जरिए खतरों का पता लगाने का काम करता है। रेप्टिल ऐसा औजार है जो कि सोशल मीडिया और डार्क वेब से एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण कर साइबर अपराधियों की शिनाख्त व ट्रैकिंग करता है। इसके अलावा एन साइबर तो ऐसा डिजिटल शस्त्र है जो भविष्य में होने वाले साइबर हमलों की आशंका भी व्यक्त करता है। दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका ने 2022 में साइबर स्पेस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत एआई के खतरों से निपटने के लिए $10 बिलियन का निवेश किया था। इसी प्रकार यूरोपीय संघ ने होराइजन यूरोप के तहत एआई साइबर सुरक्षा समाधानों के अनुसंधान व नवाचार के लिए €100 बिलियन का निवेश
किया। हालांकि भारत ने भी 2020 में ही राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति विकसित करने के बाद I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र NCI IPC यानी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCDC यानी राष्ट्रीय साइबर रक्षा केंद्र CTI यानी साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस साइबर पुलिस जैसे ठोस कदम उठाए थे। लक्ष्य था AI आधारित अपराधों पर नियमित अनुसंधान करते हुए नकेल कसना। इसके अलावा भी AI के गठजोड़ के खिलाफ साइबर सैनिटाइजेशन अभियान में निजी कंपनियां भी अपनी भागीदारी निभा रही है। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने इग्निटो नाम से AI संचालित साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। वहीं विप्रो ने AI संचालित साइबर सुरक्षा सेवा के तहत ग्राहकों को खतरों से बचाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे ही इन्फोसिस ने ऑर्केस्ट्रेशन नामक AI संचालित सुरक्षा समाधान इजाद किया है। इसके अलावा माइंड ट्री ने AI थ्रेट इंटेलिजेंस सेवा के तहत नवीनतम खतरों की जानकारी देने के लिए जागरूकता का अभियान शुरू किया है। वहीं व्हाइट हैट जूनियर ने अपने स्टार्टअप के जरिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अनूठी पहल की है। साइबर सिक्योरिटी जनरल के मुताबिक नेटवर्क में असामान्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए डार्क ट्रेस नामक खोजी AI विकसित किया गया है, जो कि सटीक सुरक्षात्मक सुझाव मुहैया कराता है। इसी प्रकार संपर्क टूल डाटा की अनवरत जांच करते हुए साइबर खतरों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बताया गया है। वहीं कॉग्निटिव साइबरनेटिक्स ऐसा AI संचालित प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल हमलों का पता लगाने के अलावा उनका मुकाबला भी करता है और सुरक्षा प्रणाली को सुधारता रहता है। इसके अलावा सिलेंस नामक AI औजार तो स्वायत्त रूप से मैलवेयर की रोकथाम में कारगर माना जाता है। ऐसे ही डीप इंस्टिंक्ट हर तरह के साइबर खतरों के खिलाफ स्वचालित कार्रवाई में सक्षम बताया गया है। स्टॉप।